नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी गौता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर 15th लेक्चर रहने वाला है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर में अगेन टाइप 2 के वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले, टाइप 2 क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम्स, बट ये वर्ड प्रॉब्लम्स एक स्टेप ऊपर के रहने वाले हैं, एक लेवल ऊपर के रहने वाले हैं, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहने वाला है। कैसा रहेगा कंफ्यूजन, कैसा रहेगा डिफिकल्टी, जानते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि कहता है The digits of a 2-digit number differ by 3। अगेन वो 2-digit नंबर वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। बोला है कि digits of 2-digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143। what can be the original number be। यानी कि यहाँ पे भी एक 2-digit नंबर कंसिडर किया है। वो 2-digit नंबर का यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें आने वाला है 3। और अगर हम लोग उन डिजिट्स को डिफर करते हैं, जो नया नंबर आने वाला है, वो नया नंबर और ओरिजिनल नंबर को ऐड करते हैं, तो हमें 143 आने वाला है। तो अब इस केस ऑफ सिनेरियो में ओरिजिनल नंबर बताइए, यही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है वैसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे यूनिट्स प्लेस को x और टेंस प्लेस को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यूनिट्स प्लेस को अगर हम लोग x कंसिडर करते हैं, और जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन ये कहता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर डिफर बाय 3, यानी कि अगर मैं यूनिट्स प्लेस माइनस टेंस प्लेस करता हूं तो मेरा आंसर 3 आएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू। अब यहां पे अगर मेरा यूनिट्स प्लेस x है, माइनस टेंस प्लेस करता हूं इज इक्वल्स टू 3, तो इससे मेरा टेंस प्लेस की वैल्यू क्या आने वाली है? टेंस प्लेस की वैल्यू आएगी मेरी x माइनस 3। क्या आने वाली है? x माइनस 3। देखो ये टेंस प्लेस उस तरफ जाएगा, प्लस टेंस प्लेस हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे आएगा, तो x माइनस 3, यानी कि यूनिट्स प्लेस x है और टेंस प्लेस x माइनस 3 है। अब हमारा ओरिजिनल नंबर निकालते हैं। क्या निकालेंगे? हमारा ओरिजिनल नंबर। आपको पता ही है ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिनल नंबर इज 10 इंटू टेंस प्लेस। टेंस प्लेस कितना है? x माइनस 3, तो 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट्स प्लेस विच इज x। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है आपको? आगे 10 इंटू एक्स इज 10x माइनस 10 इंटू 3 इज 30 प्लस x। ठीक है, 10x प्लस x इज 11x, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 30 आपका ओरिजिनल नंबर। अब न्यू नंबर की बारी है, न्यू नंबर की बारी है, तो न्यू नंबर में कंडीशन भी नया है। कंडीशन नया क्या है? डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि अब हमारा यूनिट्स प्लेस जो है, यूनिट्स प्लेस हमारा बन चुका है x माइनस 3, और अब हमारा टेंस प्लेस जो है वो बन चुका है x। इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है आपको? यूनिट्स प्लेस हमारा बन चुका है x माइनस 3, टेंस प्लेस हमारा बन चुका है x, और इस केस ऑफ सिनेरियो में हमारा जो न्यू नंबर रहेगा, क्या रहेगा? नया नंबर जो रहेगा, दैट विल बी 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू यूनिट्स प्लेस विच इज x माइनस 3, तो 10x प्लस x इज 11x माइनस 3, ये आपका नया नंबर है, ये आपका पुराना ओरिजिनल नंबर है। अब बोलता है इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारा 143 आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रश्न, हमारा न्यू नंबर प्लस ओल्ड नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर करेंगे तो 143 आने वाला है। तो न्यू नंबर इज 11x माइनस 3 प्लस ओल्ड नंबर इज 11x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 143। इज दैट क्लियर फॉर यू? 11x प्लस 11x इज 22x। ठीक है, माइनस 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 प्लस साइन विल बी माइनस इटसेल्फ, तो ये आएगा माइनस 33 इज इक्वल्स टू 143। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ये माइनस 33 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 33, तो 22x इज इक्वल्स टू 22x इज इक्वल्स टू 143 प्लस 33, 143 प्लस 33 क्या बनेगा? 22x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 3 7, 176। क्या बनने वाला है? ये 176। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारा 176 डिवाइडेड बाय 22 होगा, क्योंकि ये जो 22 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाने वाला है। क्या होने वाला है? डिवाइड हो जाने वाला है। अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है, तो 2 1 जार मतलब 11 जार, 2 8 जार 16, 1 8, 2 8 जार 16। ठीक है, अब हमें आया है 88/11।
यानी कि 11 1 11, 11 8 जार 88, यानी x की वैल्यू हमें क्या आई है 8, x की वैल्यू क्या आई है 8। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, हमें पूछा है ओरिजिनल नंबर क्या है। अब ओरिजिनल नंबर क्या है हम इस डब्बे में लिखते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या है 11x माइनस 30, क्या है नंबर 11x माइनस 30, 11x यानी कि 11 इंटू 8 इज 88 माइनस 30। अब 88 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 88 में से 30 माइनस करोगे 8 में से 3 58, सो 58 इज योर फाइनल आंसर। और आप देखिएगा मैंने यहाँ पे यूनिट्स माइनस टेंस किया था, 8 माइनस 5 कीजिए 3 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। उसके बाद आप उसको इंटरचेंज कीजिएगा, यानी कि 85 प्लस 58 प्लस 85 करके देखिएगा, आपका आंसर 143 आएगा ही आएगा। इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो सही है, हमने इंटरचेंज करके भी देखा है, हमने चेक करके भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एज रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। दिनकर्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स दिनकर्स प्रेजेंट एज। दिनकर और उसकी माताजी दोनों के एज का यहाँ पे रिलेशन बताया गया है। दिनकर के जो माताजी यानी मदर का जो एज है दैट इज कितना 6 टाइम्स दिनकर्स एज, यानी कि दिनकर का जो एज है आज उसके 6 टाइम्स उनके मदर का आज एज रहने वाला है। आगे बताया गया है कि दिनकर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल अब से 5 साल यानी कि 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद जो दिनकर की एज है दैट इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि दिनकर की एज 5 साल बाद विल बी इक्वल टू अभी की उसके मम्मी की एज इंटू 1/3। इतना समझ में आ गया। ओरली कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको सॉल्व करूंगा, जब लिखूंगा आपको तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो दिनकर और उसके माताजी में दिनकर छोटा है तो दिनकर की प्रेजेंटेज एक्स कंसिडर करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ दिनकर बी एक्स, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ दिनकर प्रेजेंट एज ऑफ दिनकर बी एक्स ईयर्स, ठीक है। उसके माताजी का क्या होगा, दी प्रेजेंट एज ऑफ दिनकर्स मदर 6 टाइम्स बोला है, ध्यान से देखना, 6x ईयर्स, ठीक है। 6x ईयर्स उसके माताजी का रहने वाला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो बोला 5 years फ्रॉम नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिनकर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, दिनकर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ अभी कितना है x, 5 साल बाद कितना होगा x + 5, तो दिनकर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी यानी इक्वल टू 1/3 यानी 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसके माताजी के प्रेजेंट एज का 1/3 है, उसके माताजी का 5 साल बाद के एज का 1/3 नहीं है, प्रेजेंट एज का 1/3 है। यहीं पे बच्चे गलती करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, सर ने तो पढ़ाया है कि दिनकर का अगर 5 साल बाद एज ले रहे तो उसके माताजी का भी 5 साल बाद का एज लेना है, बट नहीं, क्वेश्चन में दिया है उसके मदर के प्रेजेंट एज, इसीलिए उनके माताजी का प्रेजेंट एज बहुत 6x, तो 6x एज इट इज रहने वाला है। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा आपका x + 5 इज इक्वल्स टू 2x, x + 5 इज इक्वल्स टू 2x, ये x उस तरफ जाएगा तो 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 5 हमारा आ चुका है। x क्या था, दिनकर का प्रेजेंटेज। दिनकर का प्रेजेंटेज अगर x है तो उसके माताजी का प्रेजेंटेज क्या रहेगा वो भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिनकर्स प्रेजेंटेज इज इक्वल्स टू 5 साल, सही है 5 साल। उसके बाद दिनकर्स मदर्स प्रेजेंटेज, दिनकर्स मदर्स प्रेजेंटेज इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, उसके माताजी का प्रेजेंटेज 6x यानी कि 6 × 5 विच इज इक्वल्स टू 30 years, यानी कि दिनकर अभी 5 साल के और उसकी माताजी अभी 30 साल की है। इज दैट क्लियर फॉर यू, समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन जो ये स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके माताजी का प्रेजेंट एज का 1/3 था यहाँ पे। इज दैट क्लियर फॉर यू। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ क्लब इन मालगुडी। मालगुडी नाम का गांव है, उसमें एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर प्लॉट जो क्लब के लिए रिजर्व करके रखा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया है रेशियो में विच इज 11:4।
4। आगे बोला है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। यानी कि वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 11:4 जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, उसको फेंस करने के लिए, जालियां साइड से लगाने के लिए 75,000 रुपीज कॉस्ट आने वाला है, 100 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसका रेट 100 रुपीज पर मीटर है और टोटल कॉस्ट फेंसिंग का 75,000 आ रहा है। अब हमें पूछा है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ बताइए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पेरीमीटर का कॉस्ट दिया गया है फेंसिंग का और उससे आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जब भी जो चीजें जब रेशियो में दी जाती है तो उसको कैसे डिकोड करेंगे। जैसे कि लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 11:4, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, let the length and breadth of the plot be 11x and 4x respectively। यानी कि लेंथ 11x है और ब्रेथ 4x है। इज दैट क्लियर फॉर यू? रेशियो में दिया है तो हमें उसे इस तरह से डिकोड करना है। इतना समझ में आ गया? अब बोलता है रेट 100 रुपीज है वगैरह वगैरह, बट हमें पता है फेंस करने के लिए क्या चाहिए, हमें पेरीमीटर चाहिए। फेंस करने के लिए क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्यों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भाई साहब? क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना और फेंस करने के लिए पेरीमीटर निकालना है, इसलिए पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर कितना आने वाला है हमारे यहाँ से, 2 इंटू लेंथ है हमारा 11x और ब्रेथ है 4x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 11 प्लस 4 इज 15x। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 30x मीटर। ठीक है, 30x मीटर उसका पेरीमीटर आ चुका है। अब हमारे पास रेट दिया है और कॉस्ट दिया है। अब एक चीज देखिएगा, अगर आपका पेरीमीटर 30x आया है तो जो कॉस्ट है फेंसिंग का, दैट कॉस्ट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इनटू रेट। यानी कि एक रेट को पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं रेट ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेट ऑफ फेंसिंग इनटू, अगर मैं पेरीमीटर करता हूं, रेट ऑफ फेंसिंग को मैं पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करता हूं, तब आके मेरा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आने वाला है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो आने वाला है। यहाँ पे मेरा रेट कितना दिया है 100 इंटू पेरीमीटर कितना दिया है 30x इज इक्वल्स टू कॉस्ट कितना दिया है 75,000। इतना क्लियर है आपको? 75,000 रुपीज दिया गया है। ठीक है, 3 1 3, ये हो जाएगा आपका 3000x इज इक्वल्स टू 75,000। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 75,000 को 3000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे जाके डिवाइड, ये 10 0 चले जाएंगे, 3 1 3, 3 2 6, 1 5 3 5 15। यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या आई है 25। x की वैल्यू क्या आई है 25। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, हमें डायमेंशंस निकालना है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालना है। लेंथ हमारा है 11x, लेंथ इज इक्वल्स टू 11x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 25 है तो 11 इंटू 25 करेंगे। क्या करेंगे 11 इंटू 25 करेंगे। क्या आएगा 11 इंटू 25 करेंगे तो 11 इंटू 25 करेंगे तो 5 5 2 2 5 7 2 275 मीटर्स हमारा लेंथ आ गया और ब्रेथ है हमारा 4x। ब्रेथ क्या है 4x विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 25 विच विल बी इक्वल टू 100 मीटर। तो हमारा यहाँ पे जो है लेंथ 275 मीटर आया है और ब्रेथ क्या आया है 100 मीटर। क्या किया सबसे पहले हमने लेंथ और ब्रेथ को 11x और 4x कंसिडर किया रेशियो से, पेरीमीटर निकाला जो कि 2 इंटू एल प्लस बी था, पेरीमीटर आया 30x। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है कि रेट जो है उसको पेरीमीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगा। दूसरी चीज पेरीमीटर क्यों फाइंड किया, क्योंकि फेंसिंग किया है तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेट को पेरीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो फेंस का कॉस्ट आया, तो 100 इंटू 30x किया तो 75,000 है। इसमें से x की वैल्यू आई और x की वैल्यू इस लेंथ और ब्रेथ के
कंसिडरेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मिल जाने वाली है। इज दैट क्लियर फॉर यू? काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था ये। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। टाइप 3 के जितने भी क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, ईजी वाले, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सारा सब कुछ हो गया है। अगले लेक्चर में कुछ और नई चीज़ देखेंगे। तब तक ये लेक्चर को एक लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे नई वीडियो में।